टीवी जैसे कि लगातार सभी जगह की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस टाइम हम हैं सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा में। जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जेडीयू युवा के अध्यक्ष प्रखंड लेवल पे और हमारे साथ कमल गुप्ता जी हैं, जो लगातार जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, गरीबों की भलाई के लिए हमेशा दुख दर्द सुख में हमेशा साथ रहते हैं। कई वर्षों से लगातार जनता की सेवा करते हुए विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दावा अपना ठोक चुके हैं। जनता भी इनको चाहने लगी है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं अपनी महिषी विधानसभा के लोगों से। और एमडीपी और इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम नीतीश सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके मुझे प्रखंड अध्यक्ष नौहट्टा बनाया गया है और मैं निरंतर सरकार के कार्यक्रम को सरजमीन पर उतारने का प्रयास करता हूं। जहां भी जो कोई दिक्कत है उसके खिलाफ मैं पदाधिकारी से मिल करके उनको सुधार करने का काम करता हूं। प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक जा करके उनके समस्या को सुनता हूं। जहां जो कोई दिक्कत होती है माननीय सांसद दिनेश यादव जी एवं माननीय मंत्री रत्नेश यादव जी के साथ मिल करके आम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करता हूं और निरंतर करता रहूंगा। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड नहीं होगा तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। आज हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्पिटल की कुव्यवस्था से खिन्न होकर के मैंने सिविल सर्जन को फोन करके सारी बात बताया हूं और कल जाकर के सांसद और मंत्री जी से मिल करके सारी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करूंगा। और जितना भी समस्या है खास करके कोसी के बीच नवट्टा बांध के भीतर में, चाहे वह क्या कहते हैं रिलीफ का समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, उसके खिलाफ क्या कहते हैं सुधार के लिए हम तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे। सरकार के साथ हैं। सरकार से मिल करके सरकार का जो जन उपयोगी कार्यक्रम है उसमें हाथ बटाऊंगा और निरंतर पूरे महिषी विधानसभा नवट्टा ही नहीं पूरे महिषी विधानसभा में प्रत्येक प्रखंड में जाकर के इसके लिए काम करूंगा। और जितना भी पार्टी के संगठन के लोग हैं सबसे मिलकर के सरजमीन पर काम करूंगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी आप लोगों पे हमला करती है कि ये जो सरकार है जेडीयू आरजेडी की कुछ ही दिनों में गिर जाएगी, क्या सच्चाई है इसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक मैं आपको बता दूं, सच्चाई यही है कि कुछ पदाधिकारी लोग जो बीजेपी के एजेंट है, कुछ राजनीतिक लोग जो बीजेपी के एजेंट है, सरकार को बदनाम करने में लगी है। सरकार अच्छी तरह काम कर रही है और आगे भी करेगी। सरकार महागठबंधन की सरकार पूरी तरह एक साथ है। सरकार हिलने वाला नहीं है। सपना देखना बीजेपी बंद करे, क्योंकि बीजेपी का जो हाल है वह पूरे देश में बेनकाब हो गया है। बीजेपी सरकार में बनने नहीं जा रही है। अगले बार सरकार से अलग होगी और बिहार में तो कभी सपना देखे भी नहीं बीजेपी। जिस तरीके से दिल्ली में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और जगह जगह बीजेपी की हार हो रही है, पंजाब में, क्या वही हाल 2025 में होने जा रहा है? पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। 2024 में ही बीजेपी का पूरे देश में सफाया होगा। बिहार में तो विधानसभा चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुलेगा ठीक से। और इस बार जो एमपी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, बीजेपी का कहना 40 के 40 सीट इस बार हमारे हैं, जेडीयू आरजेडी को इस पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर महागठबंधन की सरकार है बिहार में और महागठबंधन एकजुट होकर के हम लोग एक साथ लड़ेंगे, बीजेपी का सफाया होना तय है। वह उल्टा बोल रहे हैं। उनको पता चल गया है कि हमको एक भी सीट नहीं मिलेगा बिहार में, 40 का 40 सीट हारेंगे। और इस बार जो नीतीश जी और तेजस्वी जी का जो है वादा था कि बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से लगभग 3 से 4 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, क्या लगता है 10 लाख का जो टारगेट पूरा कर पाएंगे? उससे ज्यादा होगा, 10 लाख से ज्यादा होगा। वो तो सिर्फ एक क्या कहते हैं 10 लाख का घोषणा किए थे, लेकिन टारगेट से ज्यादा अचीव करेंगे। हमको विश्वास है नीतीश कुमार जी पर और तेजस्वी जी पर। निश्चित रूप से जो आज बिहार का माहौल बना है, जो आज तक क्या कहते हैं 1 रुपया बिना लिए नौकरी मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। जहां खरीद फरोख्त होता था 10 लाख में डिग्री मिलती थी, 10 लाख में नौकरी मिलती थी। अभी हमारी क्या कहते हैं दर्जनों लोग नवट्टा के क्या कहते हैं टीचर बने, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। जाकर के आप पूछ सकते हैं कि पहली बार बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है, नौकरी मिल रही है और बिना 1 रुपया खर्चा किए और मेरिट के आधार पर परीक्षा देकर के विद्यार्थी पास कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बहुत खूब। इसके लिए क्या कहते हैं तेजस्वी जी को और नीतीश जी को और माननीय सांसद दिनेश यादव जी को और रत्नेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रखंड की जनता की ओर से शुभकामना देते हैं। इसी तरह प्रखंड बिहार में जो है सो सही रास्ता पर चले और दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करे।
जिस तरीके से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जनगणना हुआ, आर्थिक जनगणना हुआ, क्या लगता है बिहार के लोगों से कुछ फायदा होने जा रहा है? बीजेपी का कहना ये जो है जातियों को बांटने का काम कर रही है। यही तो है, जाति जनगणना से जो लाभ हुआ है, होने वाला है। आज जो 50% से 75% हमारी सरकार क्या कहते हैं आरक्षण देने जा रही है, बीजेपी का तो यही सबसे बड़ा पोल खुल गया कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी। और यहाँ बिहार में गरीब गुरुओं का तादाद ज्यादा है और गरीब गुरुआ विरोधी है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। बीजेपी तो एक्सपोज हो गया है इस मामले में। जाति जनगणना का पहले साथ देने के लिए तैयार थे, अगर साथ देने के लिए तैयार है तो पूरे देश में करा दे। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी अगर सही में हम लोगों के शुभचिंतक हैं तो पूरे बिहार में जाति जनगणना करा दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जैसे बिहार में हुआ है। अगर महिषी विधानसभा के लोगों ने अगर आपको आशीर्वाद दिया 2025 में, उनके लिए क्या बदलने की कोशिश करेंगे महिषी विधानसभा में? सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको पार्टी मौका देती है, पार्टी आदेश देती है, तो नवहट्टा प्रखंड के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि पहला बार नवहट्टा के बेटा को यह सौभाग्य मिलेगा। अगर जनता मुझे मौका दिया तो नवहट्टा को अनुमंडल बनाने के साथ साथ हम कोसी इलाके में जो यातायात का साधन दुर्गम है, स्थिति खराब है, और अस्से घाट पर पुल बनाने का मैं वादा करता हूं। निश्चित रूप से नवहट्टा महिषी के इतिहास भूगोल को मैं बदल के रख दूंगा और नया महिषी बनाने का काम करूंगा। नहीं तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नहीं हम संभव हुआ तो। ये कमल जी का वादा है और इसी तरह हम आपके लिए खबरें लेके आते रहेंगे। जिस तरीके से लगातार कमल जी का कहना है जेडीयू आरजेडी की सरकार बिहार में जबरदस्त तो एकदम तरक्की का काम कर रही है, विकास का काम कर रही है और 75% जो आरक्षण दिया है पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना आरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है 75%। कल जो है कैबिनेट की बैठक थी जिसमें 4% डीए भी बढ़ा दिया गया है। सभी राज्यकर्मी को पक्का भी कर दिया गया। इसी के साथ ही सभी लोगों का जो है यहाँ पे नौकरी भी पक्की कर दी गई और टीचर की नियुक्ति भी कर दी गया। 10 लाख का टारगेट जल्द ही पूरा करने वाले हैं। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।